आप पहले कोतवाल बने हैं, हमारे लिए गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, और इसका उच्चीकरण हुआ है। ये मैं शासन प्रशासन जितने भी जिनके भी सहयोग से ये काम हुआ है उनका सभी का धन्यवाद अदा करूंगा सर। धन्यवाद धीरज पांडे जी। जैसे आज का साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो आईटी एक्ट के केसेस बहुत दर्ज हो रहे हैं हर जगह। तो आईटी एक्ट के केसेस में दिक्कत आती है कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसको पावर नहीं दी गई है, और एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसको करने में सक्षम है, कानूनी रूप से उसे पावर दी गई है। तो ये कह रहा था अपग्रेडेशन से जो फायदा है वो ये है कि अब मैं कोतवाल के रूप में यहाँ पे नियुक्त हूँ तो मैं अपनी कोतवाली में मुकदमा लिख के स्वयं उसकी तफ्तीश कर सकता हूँ। जब पद अपग्रेड होते हैं तो साथ में स्ट्रेंथ भी मिलती है। कोतवाली बनी है अगर थाने से तो उसकी एक नियतन होता है जो वो बढ़ाया जाएगा। इस कोतवाली को आज नहीं तो कल ज्यादा संख्या में पुलिस बल उपलब्ध होगा, जिससे उसकी पहुंच जो है जनता तक आसानी से हो सकेगी। आज की समस्या का हल आपको त्वरित मिलेगा। तो किसी गरीब की गाड़ी कमाई जाती है, किसी रिटायर्ड आदमी की गाड़ी पेंशन जाती है जो उसने खून पसीने की कमाई से जोड़ रखा है। फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले जागरूकता चाहिए। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि 1930 सबसे पहले डायल करें, पुलिस से ही संपर्क करें। नहीं देता कोई, आज के जमाने में किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता है। आप लोग मुफ्त के लॉटरी के इन चक्करों में पड़कर जो अपना गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं, कृपा करके इस पर ध्यान दें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। कोई चालान कर रही है हेलमेट का या किराएदार सत्यापन का, तो एक बार कृपा करके आप लोग अपने अंदर भी झांकने का प्रयास करें कि क्या हम सही हैं अपनी जगह। अगर हम किसी को किराएदार रख रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता उसका सत्यापन। कल को वो आपके घर में ही कोई अपराध करके चला जाता है, उसके बाद पुलिस पूछती है कि आपने सत्यापन नहीं कराया, तो आप पे भी कोई जवाब नहीं होता उसका। यदि आपने सत्यापन कराया होगा तो हमारी पहुंच उस तक आसान हो जाएगी। हेलमेट हमसे बचने के लिए ना पहना जाए, अपनी जान को, अपने परिजन को, अपने बच्चों को बचाने के लिए पहना जाए, क्योंकि सिर सबसे कमजोर वाइटल पार्ट माना गया है हमारा। समझदार आदमी हेलमेट धारण करता है, और अगर यदि नहीं किया होगा तो पुलिस से कम पुलिस से नहीं उलझता है। दर्द संभालने होंगी, मुस्कुराए तो मुस्कुराने की, कर्ज उतारने होंगी। पब्लिक का भी एक काम है कि हम नियमों का दिल से फॉलो करें। केवल पुलिस वाले आएंगे देखेंगे तब हम करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कोतवाली बनने की जो सबसे बड़ी सफलता है वो इस पे डिपेंड करती है। तभी हमें अगर माना कहीं पर कोई कमी दिखती है तभी हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए कि मैं एक कुरकुरा भी खा रहा हूँ तो मैं कहाँ पर फेंक रहा हूँ, उसके पैकेट में कैसे फेंक रहा हूँ। जब तक हमें ये ख्याल नहीं रहेगा कि मेरा क्या दायित्व है तब तक हम जाएं कितने भी शासन प्रशासन अपनी ताकत लगा ले, तब तक कभी हमारा भला नहीं हो सकता दोस्तों। और क्योंकि हम हमेशा याद रखें हम नश्वर हैं, एक दिन हमें जाना भी है दोस्तों। कितना भी हम रौब दिखा दें, किसी बल पर भी अपना दुरुपयोग करें तो एक दिन हमें ऊपर वाला एहसास करा ही देगा दोस्तों। इसलिए बचो और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, और अपने पड़ोसी की भी चिंता उतनी करो जितने अपने बारे में चिंता करो। आज भी आप किसी से पूछेंगे, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेंगे, यार पांडे जी को देखने जब एकदम याद है जी हेलमेट रख। क्योंकि मैं कभी भी किसी गाड़ी में अगर हेलमेट ना हो, अगर कोई आप पहन के नहीं जा रहा हो तो मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता, चाहे कितना भी मेरा पहचान का क्यों। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सोमेश्वर जो कोतवाली है, यानी हमारा जो सोमेश्वर थाना था उसका उच्चीकरण हुआ है, और उसी उच्चीकरण की बधाई हेतु मैं जो हमारे प्रथम कोतवाल साहब हैं मदन मोहन जोशी जी, उनसे मिलने आया हूँ। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से। आपने सुना होगा दोस्तों, कहा भी है, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगी, मुस्कुराए तो मुस्कुराने की, कर्ज उतारने होंगी। क्योंकि म्यूजिक मेरे लिए थेरेपी है, एक पूजा के समान है। यहाँ पर मैं जो लाइन गा रहा हूँ, गौर कीजिएगा क्यों गा रहा हूँ मैं। जब भी हमें कोई खुशी मिलती है, जैसे हमारा थाना उच्चीकरण होके कोतवाली बन गया, तो दोस्तों केवल जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनका दायित्व नहीं है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो जो नियम हो जिससे हमारे समाज में अच्छी व्यवस्था बने, ये हम लोगों का, हमारे पब्लिक का भी एक काम है कि हम नियमों का दिल से फॉलो करें। केवल पुलिस वाले आएंगे देखेंगे तब हम करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जो नियम हमारे भलाई के लिए, हमारी समाज की भलाई के लिए किया जाता है उसका हमें दिल से फॉलो करना चाहिए, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे वो अदर रूल हो, चाहे कोई भी रूल हो।
तो यही हमारी जो सबसे बड़ी सफलता है, हमारी कोतवाली बनने की जो सबसे बड़ी सफलता है, वो इस पे डिपेंड करती है। तभी हमें अगर माना कहीं पर कोई कमी दिखती है, तभी हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। इसलिए हमारा प्रथम दायित्व है कि जो जो नियम हमारे लिए किए जाते हैं उनका हम दिल से फॉलो करें, औरों को भी बढ़ाएं, अपना ही नहीं अपने दोस्तों को भी बताएं। यार अगर माना कोई हेलमेट पहन के नहीं जा रहा है तो उससे भी कहना चाहिए। आज भी आप किसी से पूछेंगे, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेंगे, यार पांडे जी को देखने जब एकदम याद है जो हेलमेट है। तो कहने का मतलब है खुद अच्छा बनना बड़ी बात नहीं है, अगर आप अपने गुणों से किसी और को भी आकर्षित कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा पुण्य है सर। क्यों जी, और कुछ परिचय भी अपना देंगे सर और कुछ जानकारी भी उनसे लूँगा। थैंक यू सर, बताइएगा सर। धन्यवाद धीरज पांडे जी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था पक्ष में कि कोई ऐसा इंटरव्यू मैं दूं, लेकिन आपका जो मैंने पूर्व के काम भी देखे हैं तो आप लोग पुलिस जनता को जागरूक कर रहे हैं, एक तरह से पुलिस का सहयोगी कर रहे हैं। थैंक यू इस सर। वजह से मैं आपके लिए राजी हुआ कि मैं ये बात कहूँ अपनी। मेरा परिचय है, मेरा नाम है मदन मोहन जोशी, इंस्पेक्टर पद पर तैनात हूँ वर्तमान में। कोतवाली सोमेश्वर का नया चार्ज मिला है, तो ये पहला कोतवाल होने के नाते ये मेरे लिए और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जनता को भी बहुत अपेक्षाएं हैं। कई को ये भी कन्फ्यूज़न है कि कोतवाली की क्या आवश्यकता थी। तो कोतवाली बनने की आवश्यकता जो मैं समझ पाया हूँ, और लोग भी प्रबुद्ध हैं, कई और भी इसके कारण जानते होंगे। अन्यथा मेरी दृष्टि से तो कारण ये है कि कोई चीज़ अपग्रेड होती है तो उसके साथ में बहुत सी चीज़ें और भी अपग्रेड होती हैं। क्या बात है। जैसे मैं अगर पद में वरिष्ठ हूँ और मुझसे भी वरिष्ठतम कोई बैठेगा तो उसका IQ लेवल हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो, और मैं ये नहीं कहता कि कोई कमतर है किसी पद पर, लेकिन उसकी पावर्स कुछ बढ़ जाती हैं। जैसे एक कोतवाली में अगर जैसे आज का साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो IT एक्ट के केसेस बहुत दर्ज हो रहे हैं हर जगह। तो IT एक्ट के केसेस में दिक्कत आती है कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसको पावर नहीं दी गई है, और एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसको करने में सक्षम है, कानूनी रूप से उसे पावर दी गई है। अब ये कानून में है तो इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। सब इंस्पेक्टर रैंक का उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, तो अधिकारीगण को भी ये समस्या आती थी, या जनता के लिए, कि अगर इस थाना कोतवाली सोमेश्वर में कोई अपराध पंजीकृत हुआ IT एक्ट का, साइबर फ्रॉड का, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, जिसमें उनका धनराशि भी काफ़ी जा रही है, उसके लिए भी जागरूकता के लिए मैं अलग से प्रोग्राम चलाऊंगा। अभी भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं तो इसकी विषय में अलग बात करेंगे। तो मैं जो ये कह रहा था, अपग्रेडेशन से जो फायदा है वो ये है कि अब मैं कोतवाल के रूप में यहाँ पे नियुक्त हूँ, तो मैं अपनी कोतवाली में मुकदमा लिख के स्वयं उसकी तफ्तीश कर सकता हूँ। जनता को यहाँ पे आकर वो या ऑनलाइन लिखाएंगे, अगर वो इसकी FIR ऑनलाइन भी दर्ज हो जाती है पोर्टल के माध्यम से। सिटीजन पोर्टल है, अपनी सरकार है, कई पोर्टल इस तरह के हैं जिनमें साइबर शिकायतें होती हैं। 1930 है, डायल करेंगे 1930 पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो वो हमारे पास ऑनलाइन आ जाती है। ऑनलाइन के बाद क्या है कि अगर वादी को हम लोग अपने कोतवाली तक तो आने में वो सक्षम रहता है, थोड़ा सा सुविधा रहती है। अन्यथा अगर कोतवाल कहीं और पोस्टेड है, जैसे माना कि कोतवाली अल्मोड़ा में पोस्टेड है और कोतवाल को वो तफ्तीश मिली, तो उनको वो जनता के व्यक्ति को वो बुलाएंगे जरूर, या उनको आना पड़ेगा, तो वहाँ का भी राजकार्य प्रभावित होता है। तो एक तो फायदा सबसे बड़ा ये है कि अब जो साइबर फ्रॉड के केसेस बड़े हैं तो उसमें एक सक्षम अधिकारी बैठा है, तो वो अपने ही थाने पे उसको डील कर सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरा ये है कि जब पद अपग्रेड होते हैं तो साथ में स्ट्रेंथ भी मिलती है। कोतवाली बनी है अगर थाने से, तो उसकी एक नियतन होता है जो वो बढ़ाया जाएगा। इस कोतवाली को आज नहीं तो कल ज्यादा संख्या में पुलिस बल उपलब्ध होगा, जिससे उसकी पहुंच जो है जनता तक आसानी से हो सकेगी। आज मेरे पास अगर 20 कांस्टेबल हैं तो हो सकता है कि कल को वो 40 हो जाए, तो आप तक पहुंचने में उनको सुविधा होगी, आप तक आपकी समस्या का हल आपको त्वरित मिलेगा। बहुत बढ़िया। 2 कारण तो ये मैं जान पाया हूँ जो आपके समझने के लिए आसान है, बाकी अन्य भी बहुत से कारण हैं। अपग्रेडेशन से किसी भी चीज को उच्चीकरण करने से उसका फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और जागरूकता के लिए मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि साइबर फ्रॉड के नाते मैं चूंकि मुझे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उनमें समस्या है कि आप 1930 जल्द से जल्द डायल करें। जो जानते हैं वो लोग दूसरे से डायल करवाएं, अपना बताएं समस्या। कोई अगर ये जो अरेस्टिंग का चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, इस तरह का कोई भ्रामक उसमें ना आए। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई शब्द नहीं होता। यदि किसी को इसमें कोई शंका समाधान करना हो तो तत्काल 112 मिलाएं, पुलिस को बुलाएं, पुलिस को सूचित करें, अपने जानने वालों को सूचित करें।
इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही जागरूकता देना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड को हमें मिलकर रोकना है। बहुत बड़ी एफआईआर प्रॉब्लम है। करना मात्र ही समाधान नहीं है, एफआईआर बिल्कुल। करने से समाधान नहीं होते। किसी गरीब की गाड़ी कमाई जाती है, किसी रिटायर्ड आदमी की गाड़ी पेंशन जाती है, जो हाँ। उसने खून पसीने की कमाई से जोड़ रखा है, वो उसमें जो है फ्रॉड के हाथ में लग जाती है, जिसको हमें उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे उसकी धनराशि जो है जितना टाइम लगता है उतनी कम मात्रा में बरामद हो पाती है। ये नहीं कहूँगा कि बरामद नहीं हो पाती, लेकिन कम मात्रा में बरामद होती है। और हम अगर उससे बचे रहें, उससे यही हमारा समाधान है। फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले जागरूकता चाहिए। जागरूकता। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि 1930 सबसे पहले डायल करें, पुलिस से ही संपर्क करें, अन्य किसी के झांसे में ना आए। कोई फ्री गिफ्ट कोई नहीं देता, कोई आज सही के बात जमाने है। में किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता क्या है। बात है। आप लोग मुफ्त के लॉटरी के इन चक्करों में पड़कर जो अपना गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं, कृपा करके इस पर ध्यान दें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अभी तक आपको कैसा अनुभव हुआ और आगे आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर होना चाहिए और एक आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? जी, अभी मुझे जैसे आए मैं हुए- एक माना जी। सामान्य प्राणी हूँ, तो जैसे मैंने बोला ना कि हमारा भी दायित्व होना। जी। मैंने देखा कि अभी काफ़ी लोग आपके वर्ग को सराह रहे थे, लेकिन बस हम लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं हम, जिससे कि आपको और बल मिले? मैं ये चाहूँगा कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यदि पुलिस कोई जागरूकता फैला रही है, जागरूकता कर रही है, तो उस पर उसको निगेटिव ना लेते हुए उसको पॉजिटिव लें। कोई चालान कर रही है हेलमेट का या किराएदार सत्यापन का, तो एक बार कृपा करके आप लोग अपने अंदर भी झांकने का प्रयास करें कि क्या हम सही हैं अपनी जगह। अगर हम किसी को किराएदार रख रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता उसका सत्यापन कराना? बहुत बड़ी क्या बात हमें उससे खतरा नहीं हो सकता? कल को वो आपके घर में ही कोई अपराध करके चला जाता है, उसके बाद पुलिस पूछती है कि आपने सत्यापन नहीं कराया, तो आप पे भी कोई जवाब नहीं होता उसका। यदि आपने सत्यापन कराया होगा तो हमारी पहुंच उस तक आसान हो जाएगी। कई बार उसके आधार कार्ड से ही हम कई चीजें कर सकते हैं। आपके पास उसका आधार होगा, फोटो होगा, हमारे को देंगे तो वो हमारे रडार पर रहेगा। और हो सकता है कि वो क्राइम करने की सोच भी रहा हो, तो मेरे आने से, मेरे सत्यापन करने से वो कम से कम हमारे इलाके में आपके साथ थोड़ी कोई क्राइम हिचक नहीं तो हो करेगा। गया, बिल्कुल। और इसी प्रकार हेलमेट का मैं कहता हूं कि हेलमेट हमसे बचने के लिए ना पहना जाए, बिल्कुल। अपनी जान को, अपने परिजन को, अपने बच्चों को बचाने के लिए पहना जाए। हेलमेट सिर पे धारण किया जाता है क्योंकि सिर सबसे कमजोर वाइटल पार्ट माना गया है हमारा। तो मेरा यही कहना है कि आप चालान से बचने के लिए नहीं, किंतु अपनी जान बचाने के लिए उस हेलमेट को धारण करें। और अगर पुलिस चालान करती है तो कृपया सहयोग करें, इसमें अनर्गल कोई बहस की जरूरत नहीं है। तो समझदार आदमी वह हेलमेट धारण करता है, और अगर यदि नहीं किया होगा तो पुलिस से कम पुलिस से नहीं उलझता है। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि सर ने अभी बड़े मुख्य बिंदुओं पर जोर डाला, साइबर क्राइम। देखो दोस्तों, जब हमारी ज़मीन जब लालच में आ जाएगी तो कोई भी हमें ठग सकता है। इस दुनिया में उन्होंने कहा कि लालच ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों के लिए आकर्षित करती है। हाँ, उसके बावजूद अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो उसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता का मतलब है कि मैं भी जागरूक रहूं, और अगर मेरे संग कुछ गलत हो रहा तो मैं अपने पड़ोसी को भी बताऊं कि यार ये गलत हो रहा है और तुम भी इससे अलर्ट रहो। कभी कभी क्या होता है, हमें आपने गौर किया होगा कि 10 रुपये का को मिला, यानी 10 रुपये किसी को मिले तो कोई किसी को नहीं बताता, और अगर 2 रुपये खो गया तो सारे गांव में हल्ला कर देगा कि मैं दिल पर रहेगी, मैं दिल पर रहेगी। तो कहने का मतलब, जब भी हमें कभी ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज़ करने से गलत हो सकता है, ये चीज़ करने से अच्छा हुआ, तो अपने अच्छे अनुभव भी बताने चाहिए और अपने जो बैड इफेक्ट हैं उनको भी बताना चाहिए, ताकि दूसरा भी सतर्क रहे।